आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संगीता पूर्वाध प्रारंभ मंगलाचरण। दो बंदो गणपति चरण रज निषदिन प्रेम लगाई, विघ्न निवारे दुख हरे सुख गण करे बनाई। शंकर चरण सरोज रज बंदो कर जुग जोड़ी, सदा रहे अनुकूल है मांगो यही निहोरी। छपे गंग शीस पर धरे अंग अर्धंग भवानी, वाहन वृषमक देख भैरव अगवानी। सिंह 84 खरे सोई सब शीस नवाए, 64 योगनी खरी भूत तथई मचावे। राम लग्न कहो शिवा शिव सकल सभा आनंद दिहियो, सब सरभंगी को ध्यान धरो अर्धथंगी आसन किए। पहला अध्याय विद्या अवतार का वर्णन। व्यास जी बोले कि शिव गणेश और स्वामी कार्तिकेय तथा सृष्टि उत्पत्ति पालन तथा संहार करने वाले शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी शक्ति अद्वितीय है, जो सबने में गमन करने वाले तथा व्यापकता ही जिनका स्वभाव है। उन अजन्म विश्वकर्ता अविनाशी शिव महात्मा महादेव जी की मैं शरण हूँ। जब धर्म स्थान महागंगा यमुना के संगम स्थल प्रयाग तथा नौमिषारण्य में ही ऋषियों ने फिर यज्ञ का ही अनुष्ठान किया, तो उस अक्लिष्ट कर्मा मुनियों के ही उसी यज्ञ का ही वृत्तांत सुनकर ही व्यास जी के शिष्य सूत जी उस स्थान में आए। तब उन्हें आया हुआ देखकर ही सब मुनि प्रसन्न हो गए और प्रेम पूर्वक विधि से ही ऋषियों ने उनकी पूजा की, जिसे ग्रहण कर ही महात्मा सूत जी मुनियों के दिए हुए आसन पर विराजमान हुए। तब उस भावितात्मा मुनियों ने संगति से ही सूत जी प्रसन्न हुए और मुनियों का चित्त पुराण संबंधी कथा सुनने को उत्कंठित हुआ। तब उसको विशेष रूप से ही अपने सम्मुख कर मुनियों ने कहा कि हे सर्वज्ञ रोमहर्षण सूत जी, आप हमारे भाग्य से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। अतः हे सैवराज महाबुद्धिमान, आपको सभी पुराणों की कथा साक्षात वेद व्यास जी से प्राप्त है और तीनों लोक का भूत भविष्य वर्तमान की जो कुछ वस्तु है वह सब आपको विदित है। अब हम भाग्य से ही आपको पाकर वह सब बिना कुछ समझे जाने नहीं दे सकते। अतएव हमारे लिए जो अत्यंत ही सुनने योग्य हो ऐसी पुण्यदायक सत्य कथा, जो ज्ञान सहित आयुक्त वेदांत सार का ही सर्वस्व पुराण हो, वह हमें सुनाइए। जब मुनियों ने ही सूत जी से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सूत जी परम मनोहर और न्याय युक्त सुंदर वाणी में बोले कि हे मुनियों, जब आपने हमारा इतना सत्कार किया है तो मैं ऋषि पूजित पुराण में ही आपसे क्यों नहीं सुनूंगा कहूंगा। अब मैं महादेव स्कंद जी, गणेश जी, नंदी और सत्यवती पुत्र साक्षात वेद व्यास जी से को ही प्रणाम कर परम पुण्यदायक वेद सम्मत दमन सागर भुक्ति मुक्ति की फलदायक पुराण की वह कथाएं सुनाता हूँ, जो कि शब्दार्थ न्याय से ही युक्त और वेदाचार विभूति है, तथा जिसे वायु ने ही श्वेत कल्प के ही प्रसंग में वर्णन किया है। पुराणों की अनुक्रमणिका सब विद्याओं का स्थान है। इस कारण आप मुझसे पुराण की उत्पत्ति सुनिए, जिसमें चारों वेद की शिक्षा, कल्प, व्याकरणादि अंग, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र यह 14 विद्याएं हैं, जिसमें कि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और धर्मशास्त्र चारों को ही मिला देने से 18 विद्याएं हैं। ऐसी है इन 18 विद्याओं के आदि कारण साक्षात शिव जी हैं। यह श्रुतियों का ही कथन है। तब उन्हीं जगतपति ने ही इस जगत की उत्पत्ति करने के लिए ही पहले सनातन पुत्र ब्रह्मा जी की रचना की, फिर उन्हीं ईश्वर ने ही ब्रह्मा जी के लिए सृष्टि से निर्मित यह विद्या दी और पालन करने की ही शक्ति विष्णु जी को दी, जो कि उनके मध्य पुत्र हुए और ब्रह्मा जी की भी रक्षा करने वाले
है, तब उस विद्या को ही प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने प्रजाओं के लिए ही सब शास्त्रों को के मध्य में ही पुराणों का प्रकाश किया। तदुपरांत उनके मुख से ही वेद प्रकट हुए और पहले ही मत्स्य पुराण और का ही आविर्भाव हुआ, जिससे कि यह सूचित है कि इस प्रथम कल्प में ही एक पुराण था और जिसमें इस 1 अरब श्लोक थे, जिससे त्रिवर्ग साधन हो जाता है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के मुख से ही सब शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई और जब पृथ्वी में ही प्रजा इसे विस्तृत करने में समर्थ न हुई, तब उस विस्तृत विद्याओं को ही संक्षेप करने के लिए ही विशेश्वर निर्मित विशेश्वर की ही आज्ञा से ही द्वापर के अंत में ही विश्वात्मा संपूर्ण जगत स्वरूप ही भगवान विष्णु का व्यास नाम से ही पृथ्वी में विख्यात अवतार हुआ। हे द्विजय, इसी प्रकार प्रत्येक द्वापर में वेदों का विभाग होता है और दूसरे पुराण निर्मित होते हैं। तब इस द्वापर के ही अंत में ही कृष्ण द्वैपायन ने ही अरबी में ही अग्नि की समान ही सत्यवती के जन्म ग्रहण किया। फिर वेदों को ही संक्षेप कर 4 प्रकार से विभक्त किया। वेदों का ही अधिक विस्तार करने से ही लोक में वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। पश्चात पुराणों को संक्षिप्त कर उन्हें 4 लाख श्लोकों में ही किया, जिस पुराणों का ही देवलोक में अभी 100 करोड़ का ही विस्तार है। 4 वेदों को जानकर भी जो ब्राह्मण पुराणों को नहीं जानता, वह सर्व विद्या संपन्न होते हुए भी चतुर नहीं होता। जो इतिहास और पुराणों से वेदों का ही विस्तार करता है, उस थोड़े पढ़े हुए से वेद डरता है और यह मेरा प्रतारण करेगा, जिसमें ही उत्पत्ति प्रलय वंश मनवंतर कथा वंशानुचरित हो, उसे ही पुराण कहते हैं। पुराण 18 है, यथा ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे, अग्नि, बहरवत, बराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, भविष्य, लिंग, गरुड़ और ब्रह्मांड पुराण। इसमें ही चौथा शिव पुराण भक्तों के सब मनोरथों सिद्ध करने वाला है। इसकी कुल 12 संहिताएं हैं और इसमें 1 लाख श्लोक है, जो साक्षात शिव जी का ही द्वारा निर्मित और धर्म प्रतिष्ठित है। इसके करते हुए धर्म का ही पालन कर ही 3 वर्णों के मनुष्य शिव जी के प्रसाद से ही इस जन्म में भी ही मुक्त हो जाते हैं। शिव के आश्रम से ही 2 मनुष्य की कौन कहे, देवताओं की भी भुक्ति होती है, इसमें संदेह नहीं। इसी उसे वेद सम्मत शिव पुराण को मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। इस पुराण में कुल 12 संहिताएं हैं। विधेश्वर, रुद्र, विनायक, उमा, मात्र, 11 रुद्र, कैलाश, शतरुद्र, कोटि रुद्र, सहस्त्र कोटि रुद्र, वायव्य संगीता और धर्म संगीता। विद्येश्वर संगीता 10,000 श्लोक की है। रुद्र, विनायक, उमा और मातृ संगीता प्रत्येक 8,000 श्लोकों की। 11 रुद्र 13,000 की, कैलाश संगीता 6,000 की, शतरुद्र 3,000 की, कोटि रुद्र 9,000 की, सहस्त्र कोटि 11,000 की, वायु 4,000 की, धर्म संगीता 12,000 की। इस प्रकार व्यास जी ने इस भुक्ति मुक्तिदायक ही श्री महापुराण को 24,000 श्लोकों में संक्षेप किया है। इसमें भेदों सहित ही 7 संहिता ही रखी है, जिसमें पहले विदेश्वर संगीता, दूसरी रुद्र संगीता, तीसरी शतरुद्र संगीता, चौथी कोटि रुद्र संगीता, 5वीं उमा संगीता, 6वीं कैलाश संगीता और 7वीं वायव्य संगीता है। इसमें विदेश्वर संगीता 2,000 श्लोक की है, रुद्र संगीता 10,500 श्लोक की है, शतरुद्र संगीता 2,180 श्लोक की है, कोटि रुद्र संगीता 2,224 श्लोक की है, उमा संगीता 1,820 श्लोक की है, कैलाश संगीता 1,240 श्लोक की है और वायु संगीता 4,000 श्लोक की है। इस प्रकार से अब शिव पुराण में ही परम सुखदायक कुल 24,000 श्लोक है, जो कि वायु संगीता में मैंने 4,000 श्लोक को ही कहा है। उसके 2 भाग है, जिसे मैं आगे वर्णन करूंगा। जो पुराणों के महत्व को न जानता हो वह और वेद को न जानता हो, इस प्रकार से पुराणों में जिसकी श्रद्धा न हो उसके समक्ष इसे नहीं कहना चाहिए। और जो अपना शिष्य हो, धर्मात्मा और शिव जी का भक्त हो, उसे यह पुराण देवे। अब मैं उन महातेजस्वी व्यास जी को नमस्कार करता हूँ, जिसके प्रसाद से
मुझ में यह पुराण संहिता वर्तमान है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।